क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक और दुनिया भी है जो आपकी मुस्कान के पीछे छुपी रहती है? एक ऐसी दुनिया जो ना आपकी सेल्फियों में दिखती है, ना आपकी आवाज में सुनाई देती है, लेकिन हर दिन आपके फैसलों को चुपचाप चलाती है। यही है आपकी छाया, वो हिस्सा जो आप खुद से भी छुपाते आए हैं। जब कोई छोटी सी बात पर आपको अचानक गुस्सा आता है, जब किसी की बात दिल में तीर की तरह चुभती है, जब कोई तारीफ सुनकर भी आपको अजीब सा खालीपन महसूस होता है, तो समझिए आपकी छाया बोल रही है। हम सबके अंदर वो हिस्सा होता है जिसे हम गलत, कमजोर या शर्मनाक मानकर दबा देते हैं। बचपन में मिली तिरस्कार की बातें, रिश्तों की टूटन, अस्वीकृति का दर्द, ये सब हमारे अवचेतन मन में छिप जाते हैं, लेकिन मिटते नहीं। ये घाव वक्त के साथ सूखते नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर जहर बनाते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हम मुस्कुराते रहें, व्यस्त रहें और आगे बढ़ते रहें, तो अतीत की ये काली परछाइयां पीछा छोड़ देंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना हम इन भावनाओं को दबाते हैं, उतनी ही जोर से ये हमें अंदर से खींचती है। यही छाया कार्य का अर्थ है, अपनी उस परछाई का सामना करना जिसे अब तक अनदेखा करते आए हैं। ये कोई आध्यात्मिक क्रिया मात्र नहीं, ये एक जरूरी आत्मिक प्रक्रिया है। खुद को जानने की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम डरते हैं देखना। अब बात करते हैं उन ट्रिगर्स की जो हर दिन हमारी भावनाओं को झकझोरते हैं। ट्रिगर मतलब वो घटनाएं, बातें या लोग जिनसे हमें बेवजह तकलीफ होती है, गुस्सा आता है या बेचैनी होती है। आपने गौर किया होगा कि कोई छोटी सी बात, जैसे किसी का नजरअंदाज कर देना या कोई मजाक में कुछ कह देना, आपको अंदर तक हिला देती है। क्यों? क्योंकि वो किसी पुराने अधूरे जख्म को छू देता है। ट्रिगर्स बाहरी नहीं होते, वो आपके अंदर बैठे पुराने अनुभवों की चेतावनी होती है। आधुनिक दुनिया में हम अपनी भावनाओं को मैनेज करना चाहते हैं, गुस्से पर काबू, डर को दबाना, उदासी को नजरअंदाज करना। लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है, जब तक आप अपने ट्रिगर को पहचानते नहीं, तब तक आप उसकी कैद में रहते हैं। जब तक हम ये नहीं समझते कि कौन सी बात हमें क्यों हिला देती है, हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथ में देते रहेंगे। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, छिपा हुआ स्व। ये वो मैं है जिसे आपने दुनिया के सामने कभी पूरी तरह जाहिर नहीं किया। ये वो सच है जिसे आप खुद से भी स्वीकार नहीं करते। ये कोई अपराधी स्वरूप नहीं है, बल्कि वो असली आप है जो हर सामाजिक नकाब, हर अच्छा बनने की कोशिश, हर डर और हर दबाव से परे है। उस छिपे हुए मैं में वो जुनून है जो कभी डर से दबा दिया गया था। वो कला है जो काम का नहीं कहकर छोड़ दी गई थी। वो सच्ची बातें हैं जो किसी ने सुनी नहीं, इसलिए दबी रह गई। कई बार हम सोचते हैं कि हमें खुद को बेहतर बनाना है, एक अच्छा इंसान, सफल व्यक्ति, समाज के लायक सदस्य। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जो हम बनना चाह रहे हैं वो शायद हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस हमने उसे छुपा रखा है? आत्मविकास का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता। कई बार इसका मतलब है पुराने पर्दों को हटाना, ताकि जो असली आप है वो सामने आ सके। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम बाहर की दुनिया को जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जंग है वो भीतर है, अपने गुस्से से, अपने डर से, अपनी अस्वीकृति से। और जब तक हम भीतर की इन परछाइयों को नहीं समझते, तब तक बाहर की कोई भी जीत अधूरी ही रहेगी। तो अगली बार जब आपको कोई बात भीतर तक चुभे, तो उससे भागिए मत। ठहरिए, देखिए, समझिए। ये छाया क्या कह रही है? कौन सा जख्म अब भी खुला है? कौन सी याद अभी रो रही है? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी छाया से आंख मिलाने की हिम्मत रखता है, वही रोशनी को सच्चे अर्थों में ग्रहण करने योग्य होता है। यही है असली परिवर्तन की शुरुआत। न कोई किताब, न कोई गुरु, न कोई बाहरी प्रेरणा, बस आप और आपका सच। जब आप खुद से मिलने लगते हैं, तभी पूरी कायनात भी आपको पहचानने लगती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया है
कि आप बार बार एक ही तरह की परिस्थिति में फंस जाते हैं, जैसे जिंदगी किसी गोल गोल घूमते रास्ते पर चल रही हो। वही रिश्तों की तकलीफें, वही असफलताएं, वही अंदर की बेचैनी और हर बार वही अंत। आप सोचते हैं कि आपने अपने जीवन में काफी कुछ बदला है। शहर बदला, लोग बदले, काम बदला, लेकिन हालात फिर भी वैसे के वैसे हैं। क्यों? यही है कर्म चक्र की शक्ति, जीवन का वो गहरा अदृश्य पैटर्न जिसे हम खुद अनजाने में दोहराते हैं। हर बार जब हम बिना होश के प्रतिक्रिया करते हैं, क्रोध से, पीड़ा से, डर से, हम उसी चक्र को दोहराते हैं। हर बार जब हम किसी दर्द को समझे बिना दबा देते हैं, हम उसे भविष्य में फिर से जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। कर्म सिर्फ हमारे किए हुए काम नहीं है, ये हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके भी है। जो घाव हमने ठीक नहीं किए, वो कर्म बनकर लौटते हैं और तब तक लौटते रहेंगे जब तक हम उन्हें देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते और उनसे सीख नहीं लेते। ये कोई दंड नहीं है, ये प्रकृति का तरीका है हमें चेताने का, हमें बदलने का। और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली यात्रा, भावनात्मक स्वतंत्रता की। आजादी सिर्फ बाहर की दीवारों को तोड़ना नहीं होता, ये अंदर की जंजीरों को पहचानना और खोलना होता है। क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोग खुद को ही अपनी भावनाओं का कैदी बना लेते हैं? किसी ने हमें ठुकरा दिया और हम सालों तक उस दर्द से बंधे रहते हैं। किसी ने धोखा दिया और हम आज तक किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। भावनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम दर्द महसूस नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि हम उस दर्द को सम्मान देंगे, समझेंगे और फिर उसे जाने देंगे। ये तब होता है जब हम हर भावना को एक शिक्षक मानते हैं, क्रोध को, उदासी को, असुरक्षा को, और उनसे पूछते हैं, तू मुझे क्या सिखाने आया है? जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी हल्कीपन उतरती है। हम समझते हैं कि हम अपने अतीत नहीं हैं। हम वो नहीं हैं जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हम वो हैं जो आज इस क्षण में हैं और हमारे पास हमेशा विकल्प है नई तरह से जीने का। और फिर आती है तीसरी और सबसे गहरी अवस्था, आत्मिक एकीकरण। ये वो पल होता है जब आप खुद को टुकड़ों में नहीं, एक समग्र रूप में देखना शुरू करते हैं। आप अपने अच्छे बुरे, रोशनी अंधेरे, शक्ति और कमजोरी सभी को अपनाते हैं। आप किसी छवि में फिट होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार करते हैं। आत्मिक एकीकरण तब होता है जब आप जीवन को एक युद्ध की तरह नहीं, एक योग की तरह जीने लगते हैं। जब आप किसी भाव को दबाने के बजाय उसे अपने हृदय में जगह देते हैं, जैसे कोई माँ अपने सभी बच्चों को जगह देती है, तब भीतर एक शांति जन्म लेती है और यही शांति धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को बदल देती है। आपका चेहरा कुछ कहे बिना भी कुछ बोलने लगता है। आपकी उपस्थिति, आपकी चुप्पी, आपकी आंखें, सब में एक गहराई आ जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या बदल गया है, लेकिन उन्हें लगता है कि अब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक ऊर्जा है, एक उपस्थिति है। यही आत्मिक एकीकरण है, जब आप खुद से जुड़ते हैं इस तरह कि हर बात, हर रिश्ते, हर चुनौती एक नया अर्थ लेने लगती है। आप अब जीवन से भागते नहीं, उससे लड़ते नहीं, आप उसके साथ बहने लगते हैं। आज इस भाग में आपने जाना कि हम कैसे कर्म के चक्रों को पहचान कर उन्हें तोड़ सकते हैं, कैसे भावनात्मक स्वतंत्रता हमें हल्का और जिंदा महसूस कराती है, और कैसे आत्मिक एकता हमें अपने सबसे सच्चे रूप से जोड़ती है। आपके भीतर पहले से ही सब कुछ है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप उसकी ओर लौटें। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, सुबह उठना, काम पर जाना, रिश्ते निभाना, बाहर से मुस्कुराना, लेकिन फिर भी भीतर कुछ अधूरा सा है, जैसे सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। लोग हंसी की तारीफ करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो असली नहीं है। आपकी आंखें कुछ और कहती हैं और दिल कुछ और महसूस करता है। यही वो क्षण होता है जब भीतर कुछ चुपचाप जगने लगता है, एक धीमी सी पुकार जो कहती है,
क्या यही है जीवन? और वहीं से शुरू होती है आध्यात्मिक जागरण की यात्रा। ये जागरण अचानक नहीं होता और नहीं ये कोई जादू है। ये एक धीमी पर गहरी प्रक्रिया है, जैसे कोई नींद में धीरे धीरे आंखें खोल रहा हो। पहले आप अपने घावों को देखना शुरू करते हैं, वो जख्म जो अब तक दबे हुए थे। फिर आप अपने झूठे चेहरे देख पाते हैं जो दुनिया को दिखाते रहे, और फिर धीरे धीरे आप खुद को देख पाते हैं बिना किसी परत के, बिना किसी पहचान के। आध्यात्मिक जागरण का पहला कदम होता है सवाल पूछना। जब आप समाज की सेट की हुई परिभाषाओं पर सवाल करने लगते हैं, क्या सफल वही है जो सबसे ज्यादा कमाता है? क्या प्यार वही है जो पाना चाहता है? क्या जिंदगी बस एक नौकरी से रिटायर होने तक की दौड़ है? जब ये सवाल भीतर उठते हैं तो लोग आपको भ्रमित, खोया या रिबेल मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब आप नींद से जाग रहे हैं। और जिन्हें नींद प्यारी हो उन्हें जागा हुआ व्यक्ति अक्सर असहज लगता है। इस जागरण के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है अकेलापन, क्योंकि जब आप अपने सच की ओर बढ़ते हैं तो वो दुनिया जो झूठी छवियों से बनी है आपसे दूर होने लगती है। रिश्ते छूटते हैं, लोग आपको समझ नहीं पाते और एक गहरी तन्हाई भीतर उभरती है। लेकिन यही तन्हाई वो जगह है जहां सबसे गहरा मिलन होता है आपका, आपसे। आप महसूस करने लगते हैं कि आपने अब तक खुद को दूसरों की नजरों में देखा था। अब आप पहली बार खुद की नजरों से खुद को देख रहे हैं, और जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरते हैं एक अजीब सी शांति मिलने लगती है। कोई कारण नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी भीतर सब ठीक लगता है। यही है सच्ची आध्यात्मिक उपस्थिति। धीरे धीरे आप जानने लगते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, ये सिर्फ एक पोशाक है। आप विचार नहीं हैं, ये तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। आप भावनाएं नहीं हैं, ये तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं। तब सवाल उठता है, तो मैं कौन हूं? और फिर धीरे धीरे भीतर से आवाज आती है, मैं वो हूं जो देख रहा है, मैं वो हूं जो इन सब से परे है। मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं, मैं वही हूं जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और जब ये अनुभव जीवन में उतरता है तो आपका चलना, बोलना, जीना सब बदलने लगता है। आप ज्यादा नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो सन्नाटा गहराता है। आप ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी मौजूदगी ही लोगों को शांति देती है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप खुद बदलते हैं, और वही दुनिया को बदल देता है। आध्यात्मिक जागरण कोई मंजिल नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्थिति जिसमें आप लगातार सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं और हर क्षण को ईश्वर की तरह स्वीकार करते हैं। तब हर दर्द एक गुरु बन जाता है, हर चुनौती एक वरदान और हर इंसान एक आईना। आप अब प्रतिक्रिया नहीं करते, आप समझते हैं। आप अब डर से नहीं जीते, आप प्रेम से जीते हैं। आप अब अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ते, क्योंकि आपको अब पता है आप पहले से ही संपूर्ण हैं। इसलिए इस अंतिम चरण पर आपसे बस यही कहूंगा, जिंदगी को सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ते, एक उपलब्धि की दौड़ मत बनाओ। एक बार भीतर उतर कर देखो, तुम्हारे अंदर एक पूरा ब्रह्मांड है जो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो हो जो जाग सकता है, और जब एक आत्मा जागती है तो पूरी सृष्टि उसकी रोशनी से बदल जाती है।